किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सुप्रीम कोर्ट की सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, कयामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है ना अदालती फैसलों में। जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उतनी मिलनी चाहिए। सेनेट इंतखाबात के लिए कानून में आज़ादाना वोटिंग का लफ्ज शामिल नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, सेनेट इलेक्शन पहली बार नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन समझने की कोशिश करे वो पूरे मुल्क पर हुकूमत लाता है। क्या तनासब से हटकर आने वाले नताइज जो गैर कानूनी नहीं। केस की समाअत कल 12 बजे तक मुलतवी। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 10 में से 8 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए। अब्दुल हफीज शेख, तारिक फजल चौधरी, फरीद रहमान और सैयद अली बुखारी के कागजात मंजूर। सिंध से पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला, शरी रहमान और ताज हैदर समेत दीगर के कागजात मंजूर कर लिए गए। शहादत अवान और परवशा खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर। नून लीग की सायरा अफजल तारड़ के कागजात मंजूर। चारों सूबों में सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल कल शाम मुकम्मल होगा। विफाकी काबीना ने विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से 16 तक की पोस्टें 1 मार्च से अपग्रेड होंगी। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हुकूमत की तरजीह आम आदमी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम एक खास तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने हुकूमत में नहीं आए। काबीना इजलास के बाद विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपोजिशन नहीं चाहती कि इलेक्शन शफाफ तरीके से हों। मुल्क मुश्किल हालात में है। हर शहरी को उसकी तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। माजी के हुक्मरानों ने गैर जरूरी बैरून मुल्क दौरों पर करोड़ों रुपए खर्च किए। तहरीक इंसाफ ने लीगी उम्मीदवार परवेज रशीद के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी जनरल नशिस्त के लिए जमा कराए, लेकिन बयान हल्फी पर टेक्नोक्रेट की नशिस्त का जिक्र किया। परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी की। इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। पार्लियामेंट लॉजेस की रकम की अदायगी के नादहिंदा भी हैं। परवेज रशीद कौमी इदारों का राज लीक करने पर कसूरवार ठहराए गए। पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाएगा। पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी पर एतराजात के लिए दलाइल का वक्त मांगा था। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास भी हफीज शेख के खिलाफ बहुत मवाद है। मेरे साबिक वजीर हैं, नाअहली नहीं चाहता, मैदान में हराना चाहते हैं। शाहिद खखान अब्बासी बोले, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात को शुरू करने से पहले ही मुतनाज़े बना दिया। विफाकी वजीर हफीज शेख की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन आमद। कहते हैं, तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन में कामयाब होगी। हमारी कोशिश है नेबाला के इलेक्शन अच्छे अंदाज में हों। इमरान खान की कोशिश है कि खजाने में बेहतरी लाई जाए, ना कि अपना और फैमिली का खजाना भरा जाए। मरीम नवाज की इस्लामाबाद में लापता अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए डी चौक आमद। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, चाहे आप सिलेक्टेड हैं लेकिन आपका फर्ज है इनके प्यारों का पता ही दे दें। वुज़रा को इनके जख्मों पर नमक छिड़कने से रोकें। आपका वफाकी वजीर एक्सपायर आंसू गैस फेंक कर कहता है तजुर्बा कर रहे थे। क्या हुक्मरानों की मजबूरियाँ फर्ज से बड़ी होती हैं? आप कम अज़ कम ये अल्फाज मत कहा करें, आप लाशों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ मेमनगोट थाने में मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हलीम आदिल शेख का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सरकारी मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, हंगामा आराई, हवाई फायरिंग समेत दीगर दफात शामिल। पीटीआई रहनुमा के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ भी 3 मुकदमात दर्ज।
कानून सबको एक नजर से देखता है। हलीम आदिल शेख को हमने नहीं कहा था असलहा लेकर जाएं। अगर आप जंग का माहौल पैदा करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजाहत। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सेनेट में जिस उम्मीदवार को अहल समझूंगा वोट दूंगा। वजीर तालीम सईद गनी बोले, पोलिंग के दिन अवामी नुमाइंदे पर हल्के में जाने पर पाबंदी होती है। हलीम आदिल शेख मुसल्ला जत्थों के साथ पोलिंग स्टेशन में गए थे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों को मुद्दत पूरी करने दी। वजीर बल्दियात और इत्तलात सिंध नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KMC प्रॉपर्टी है, पेट्रोल पंप शॉप्स हैं, इन्हें कोड़ियों के मोल दिया गया। अगर ये ना किया जाता तो KMC के अकाउंट में अरबों रुपए होते। जाली डिग्री केस में पीपल्स पार्टी की साबिक सेनेटर यास्मीन शाह मुजरिम करार। अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुना दी। यास्मीन शाह अहाता अदालत से गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा की दरखास्त पर 3 साल कबल यास्मीन शाह को नाअहल करार देकर केस सुप्रीम कोर्ट भेजा था। अदालत उस्मा ने यास्मीन शाह के जाली डिग्री केस को सेशन जज बदीम की अदालत मुंतकिल कर दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान को हरा भरा बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, आने वाले दिनों में मज़ीद 10 अरब दरख्त लगाएंगे। मुल्क में आने वाली नस्लों के लिए शजरकारी ज़रूरी है। लाहौर कंक्रीट का जंगल बन गया। लाहौर पेशावर को बागों का शहर कहा जाता था, आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। लाहौर में 50 जगहों पर मेवाकी टेक्नोलॉजी के जरिए दरख्त लगाए जाएंगे। हुकूमत IPPs को 403 अरब रुपए देने पर तैयार। 2 बड़ी IPPs हबको और कैपको को 156 अरब 98 करोड़ 30 लाख रुपए अदा होंगे। 1994 के मुआहिदों वाली 6 IPPs की काबिल अदा रकम 57 अरब 21 करोड़ बनती है। 2002 के मुआहिदों वाली 12 IPPs को 145 अरब 70 करोड़ 20 लाख अदा किए जाएंगे। काबिल तजदीद तवानाई के 26 IPPs को 43 अरब 30 करोड़ 30 लाख अदा होंगे। अवाम ने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वालों की मनफी सियासत का रास्ता रोक दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सियासी मुखालफीन पर तनकीद। कहा, PDM बंद गली में फंस चुकी। खवातीन MPS से मुलाकात में कहा कि इस्तीफों की नाकाम सियासत के बाद लॉन्ग मार्च की सियासत भी नाकाम रहेगी। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, जाली राजकुमारी एक बार फिर इदारों पर हमला आवर है। इदारों को मुतनाज़े बनाकर अपना उल्लू सीधा करना जाली राजकुमारी के खानदान का वतीरा रहा है। पीपल्स पार्टी ने सिंध तबाह कर दिया। सियासत के नाम पर एक दूसरे की जान लेना बंद करें। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम को कोई नौकरी दी, ना पानी और ना ही रोटी दे रही है। शहर को कचरे का ढेर बना दिया है। पाकिस्तान में कोरोना वबा ने मजीद 56 अफराद की जान ले ली। एक दिन में 1165 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC की फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। PSL 6 के लिए ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त का आगाज। PSL की ऑनलाइन टिकटें www.bookme.pk पर दस्तयाब। फैंस की सहूलत के लिए फ़ोन नंबर 031377868888 भी मखसूस। ऑनलाइन टिकट की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर देना लाजमी। PCB ने नेशनल स्टेडियम कराची और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में फैमिलीज़ के लिए चंद इंक्लूजर्स मखसूस कर दिए। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ आयशा सलमान। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूँ हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों के सिलसिले को जारी करेंगे। किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस केस में ये रिमार्क सामने आए। सेनेट इलेक्शन किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स रहे। सुप्रीम कोर्ट के सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस केस में ये रिमार्क्स सामने आए हैं। कयामत तक वोट खुफिया रहना आइन में नहीं और ना अदालती फैसलों में है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए। जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उतनी मिलनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। यूसुफ रजा गिलानी के मुतालिक रिटर्निंग अफसर कल फैसला सुनाएंगे। इसी मुतालिक मजीद बता रहे हैं साकिब विर्क। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सेनेट के 10 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। 8 कागजात नामजदगी मंजूर, 1 मुस्तरद, जबकि 1 पर फैसला जुमरात को सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। जनरल नशिस्त पर अब्दुल हफीज शेख, तारक फजल चौधरी, फरीद रहमान, अली बुखारी। खातून नशिस्त पर फौजिया अरशद, मनीरा जावेद, फरजाना कौसर और फरा अकबर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। इस्लामाबाद से पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर एतराज पर दलाई देते हुए कहा गया कि उम्मीदवार के खिलाफ नैब कोर्ट्स में रेफरेंस ज़ेर इल्तवा हैं, इसलिए 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। रिटर्निंग ऑफिसर ने फरीकैन की दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो जुमरात को सुनाया जाएगा। ये पहली दफा ये है कि आज शोर शराबा हो रहा है और एक ही सीट है, उसके ऊपर इतना जोर लग रहा है, तो हम तो फ्री फेयर इलेक्शन चाह रहे हैं। आइन आपने अमेंड करना है। गिलानी साहब ने जिस तरह कहा उसका एक तरीकाकार है। पार्लियामेंट में बिल लेकर आए, उस पर सारी पार्टियां बैठती हैं, उस पर फैसला करती हैं, कंसेंसस से आइन अमेंड होते हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा हुकूमत वोटर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर हफीज शेख का कहना है कि तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन में कामयाब होगी। हमारी कोशिश है ऐवान बाला के इलेक्शन अच्छे अंदाज में हो। इमरान खान की कोशिश है खजाने में बेहतरी लाना, ना कि अपना और फैमिली का खजाना भरना। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये पाकिस्तान की सेनेट इस मुल्क का ऐवान बाला है और हम सब की ये कोशिश है कि इसके इलेक्शंस एक शफाफ और अच्छे अंदाज में मुकम्मल हों। इमरान खान और पीटीआई इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी से कामयाब होंगे। जो चीज़ पीटीआई और उसके लीडर को दूसरे लोगों और दूसरी पार्टी से मुनफरिद बनाती है वो ये है कि खान साहब का इंटरेस्ट फ़कत एक है और वो ये कि पाकिस्तान के लोगों को कैसे खुशहाल बनाया जाए। काबीना ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से 16 तक की पोस्टें भी 1 मार्च से अपग्रेड होंगी। काबीना ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ग्रेड 1 से 16 तक की पोस्टें भी 1 मार्च से अपग्रेड कर दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सेनेट इलेक्शन पर हमेशा एतराज़ात उठाए गए। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, गैर जानिबदार होने चाहिए। पाकिस्तानी कौम को पता चल गया है कौन चाहता है कि इलेक्शन अहलियत, काबिलियत और मुनसिफाना तरीके से हो और कौन चाहता है कि वही पैसे का जोर वाले लोग आएँ और वो सेनेट में मेंबर बन सकें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस दिन से आए हैं आपने देखा होगा कि उन्होंने वो जो एक शाहाना कल्चर छोड़ा था, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उस सिस्टम को बिल्कुल उसके मुतज़ाद सिस्टम क्रिएट किया, जिसमें कि लोगों ने शुरू में मजाक भी उड़ाया कि जी ये भैंसें बेच दी, ये गाड़ियाँ बेच दी, अपने कैंप ऑफिसेस जिस तरह से बनाए उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई कैंप ऑफिस नहीं है। ये आज गरीबों की बात कर रहे हैं, आज जलसों में और उसमें इन्होंने अपने आप को शाहाना तर्ज जिंदगी गुजारा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद डी चौक में लापता अफराद के लवाहिकीन के एहतजाजी धरने में पहुंच गईं और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम आए, इनकी फरियाद सुने और वज़रा को इनके जख्मों पर नमक छिड़कने से रोकें। मजलूम का कोई सूबा नहीं। आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप इनके सर पे हाथ तो रख सकते हैं।
या आपको सिर्फ कहने के लिए यही बातें मिली हैं कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा? अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम ना आप खुद ये इस किस्म के बयानात जारी किया करें, ना आप अपने वज़रा को मना कर सकते हैं जो कहते हैं कि मजबूर लोग जब सड़कों पे आते हैं, डी चौक में आते हैं, एहतजाज करते हैं, तो आप ये कहते हैं आपका दिल है, आपको खुदा का खौफ नहीं आता, आपका दिल कांपता नहीं है।